पंचतंत्र की शिक्षाप्रद कहानी। कौए को मिला नकल का अंजाम। एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर एक गरुड़ रहता था। उसी पहाड़ की तलहटी में एक विशाल वृक्ष था, जिस पर एक कौवा अपना घोंसला बनाकर रहता था। तलहटी में आसपास के गांवों में रहने वाले पशुपालकों की भेड़ बकरियां चरने आया करती थी। जब उनके साथ उनके मेमने भी होते तो गरुड़ प्रायः उन्हें अपना शिकार बना लेता था। चूंकि गरुड़ विशाल पक्षी होता है और उसकी शक्ति अधिक होती है, इसलिए वह ऐसा आसानी से कर लेता था। कौवा प्रायः ये दृश्य देखता था कि जैसे ही कोई मेमना नजर आया कि गरुड़ अपनी चोटी से उड़ान भरता और तलहटी में जाकर मेमने को झपट्टा मारकर सहज ही उठा लेता। फिर बड़े आराम से अपने घोंसले में जाकर उसे आहार बनाता। कौवा रोज ये देखता और रोमांचित होता। रोज देख देखकर एक दिन कौए को भी जोश आ गया। उसने सोचा कि यदि गरुड़ ऐसा पराक्रम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आज मैं भी ऐसा ही करूंगा। वो तलहटी पर चौकन्ना होकर निगाह रखने लगा। कुछ देर बाद कौए ने एक मेमने को तलहटी में घास खाते हुए देखा। उसने भी गरुड़ की ही तरह हवा में जोरदार उड़ान भरी और आसमान में जितना ऊपर तक जा सकता था उड़ता चला गया। फिर तेजी से नीचे आकर गरुड़ की भांति झपट्टा मारने की कोशिश की, किंतु इतनी ऊंचाई से हवा में गोता लगाने का अभ्यास न होने के कारण वो मेमने तक पहुंचने की बजाय एक चट्टान से जा टकराया। उसका सिर फूट गया, चोंच टूट गई और कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। अपनी स्थिति और क्षमता पर विचार किए बिना किसी की नकल करने के विपरीत परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए सदैव अपनी मौलिकता में रहें और विवेकयुक्त अनुकरण करें। ईश्वर ने हर किसी को उसकी खास एबिलिटी के साथ ही धरती पर भेजा है। ऐसे में अगर हम अपनी एबिलिटी को छोड़ दूसरों की कार्य कुशलता पर काम करने लगते हैं तो यही अंजाम होता है। इसी तरह हर मनुष्य को अपनी एबिलिटी, योग्यता की पहचान कर उसी पर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये पंचतंत्र की शिक्षाप्रद कहानी आपको कैसी लगी?